नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका नाम आप बाखूबी जानते हैं और मुख्तलिफ़ चैनलों पे इनकी गुफ्तगू भी सुनते होंगे, देखते भी होंगे और ख़ुद भी अपना प्रोग्राम करते हैं। इनका नाम आसिफ शर्मिला साहब है और आसिफ शर्मिला फ़ारूकी को भी आप जानते होंगे और ये जेंट्स में हमारे आसिफ शर्मिला साहब हैं। तो ये बड़े ही दमंग अंदाज से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ चाहे किसी भी टॉपिक के साथ से बात करें तो ये खुलकर उसका जवाब भी देते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। आपने तो आज मेरे साथ मौजूद हैं और एंड तक देखिएगा इसको, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और असलम भाई आपका शुक्रिया, और आपका चैनल मैं करता हूँ, सब्सक्राइब भी किया हुआ है मैंने, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी कवरेज। और देखिए इंफॉर्मेशन का तो यही काम है कि वो तमाम चीज़ों को अपनी स्क्रीन पे जमा करे और लोगों को दिखाए। इंफॉर्मेशन का काम जो है वो असल यही है जो काम आप कर रहे हैं। और हालांकि ये कोई भी चाहे वो वेब चैनल हो या सैटेलाइट चैनल हो, चैनल कोई छोटा नहीं होता है, सब बड़े होते हैं। क्योंकि आप देखें आजकल छोटे छोटे से बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, वो एक टिकटॉक जो बनाते हैं छोटी सी, वो हाईलाइट हो जाती है। हो सकता है कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने उसको हाईलाइट किया है, और कई खबरें आपकी हाईलाइट हुई हैं। सोशल मीडिया की खबरें ही सेटेलाइट चैनल पर बिल्कुल, सोशल मीडिया जितनी पावर रखता है इतनी कोई चीज़ पावर नहीं रखती है। और इससे तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो घबराते हैं सोशल मीडिया से, और आपका ताल्लुक़ क्योंकि सोशल मीडिया से है इसलिए आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने बड़े दौर देखे होंगे, हुकूमत के भी, सहाफ़त के भी, तो अब कहाँ देखते हैं? बल्दियाती इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, आप माशाल्लाह कवर भी करते हैं, मैंने देखा, प्रोग्राम भी आपके देखे, बड़े दमंग अंदाज से आप बात करते हैं। तो कहाँ देखते हैं सियासत को, क्या कहेंगे? देखिए हमारे यहाँ सियासत तो नहीं है, हमारे यहाँ तिजारत है। सियासत को तिजारत बना दिया गया है। उसकी वजह यह है कि देखें ना, इस वक्त आप कराची का हाल देखें, ये ऐसा लग रहा है कि मोहनजोदड़ो है और खड्डरात हैं यहाँ पे। आप रात के टाइम मोबाइल से सिर्फ आप अंधेरे के अंदर, लाइट गई होती है, हमारे यहाँ लाइट का एक बड़ा फुकदान है कि जब देखो लोड शेडिंग हो रही है, और 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप अंधेरे में मूवी बनाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे चांद पे आप घूम रहे हैं, इतने गड्ढे आपको नज़र आएंगे। अब आप यही बस देखें कि पानी इस वक्त जो बरसात है, जो इसके जिस तरह से पानी जमा हुआ है, जिस तरह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो ये किसका काम है? हमारे ये जो सियासतदान जो वोट लेके इलेक्ट होकर आते हैं, ये उनका काम है ना। तो अब वो काम अगर नहीं करा रहे हैं, या उनको बजट नहीं मिल रहा है, वफाक से नहीं मिल रहा है, या सूबाई हुकूमतें बजट नहीं दे रही हैं, खर्च नहीं कर रही हैं, तो ये जेबें नहीं भरना है तो और क्या है? तो सियासत नोट भरने का नाम है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि सियासतदान कहते हैं अपनी प्रोटोकॉल आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि 4 गाड़ियाँ आगे चल रही, 4 पीछे चल रही हैं, हर तरीके अपना खर्चा कम नहीं करें, आवाम के ऊपर वजन पे वजन डालें। ये तो बादशाही निज़ाम है, जहन और दिमाग के अंदर इनके बादशाही निज़ाम है। जो पहले बादशाह किया करते थे कि वो साहब आ गए हैं, उनके लिए कोई कुर्सी लेके आ रहा है, कोई उनके लिए पानी लेके आ रहा है, एक गेट खोलने वाला है। आप बाहर ममालिक में जाके देखें ना, कितनी वीडियो हमारे आम आदमी एक जानता है कि वहाँ का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब वो हटा सीट से तो वो अपना एक सूटकेस लेके बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, वो साइकिल के ऊपर आ रहे हैं। आप चाइना पे देखें, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखें फ्रांस में जाके देखें, आप बाहर की मिसालें देते हैं ना कि बाहर मुल्क में ये कानून बना, या बाहर मुल्क में ये हुआ, या बाहर मुल्क का लाते हैं ना आप ये चीज़ें क्यों नहीं लाते बाहर मुल्क की, कि वहाँ पे इंसानियत क्या है? नहीं, कोई काम ना होना, कोई वहाँ देखिए आपको 1 मिनट के अंदर हम मोबाइल बंद कर सकते हैं, डबल सवारी कर सकते हैं जी, नहीं, डंडे के जोर पे सब कुछ किया जा सकता है। जब आप वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवा सकते हैं, उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर जो कचरा फेंक देते हैं, या जो गाड़ी से जा रहा है और उठा के उसने पिचकारी मार दी, गुटखे की और पान की पिचकारी मार दी, इस पर भी तो पाबंदी लगाएं। और फिर देखें, सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकना। हमारे जितने भी सियासतदान हैं एक दूसरे पे कीचड़ तो उछाल रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबानों में नहीं झांकते कि यार हम क्या हैं। जो कल वो दूसरे के लिए कहा करते थे, आज उनके साथ हो रहा है तो वो जुल्म है। और अगर यही बात किसी और के साथ हो रही है तो ये एहतिसाब है।
ये कैसा एहतसाब है? ये तो सियासी मसले हो गए। अब हम सहाफ़त को किधर देखते हैं कि सहाफ़त का जो जिस नहज पे पहुंच चुकी है उसके बारे में आप क्या कहें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा वक्त गुजारा है इसके सहाफ़त के अंदर, तो इसे कहाँ देखते हैं साहब? देखिए सहाफ़त, इस तरीके चैनलों से लोग निकाले जा रहे हैं। देखिए लोग कहते हैं कि सहाफ़त पांचवा सुतून है, मैं इसको नहीं मानता। कहाँ से सुतून है? सहाफ़त सुतून कहाँ से है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। हमारे उसका सहाफ़ियों पे जुल्म हो रहा है, हमारे सहाफ़ियों पे जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है, और फिर मीडिया की आवाज़ जिस तरह से दबाई जा रही है। दिखा जाता है चैनल। और बात यह है कि जो सच दिखा रहा है, देखिए मीडिया का काम ही यही है ना कि उस चीज़ को आवाम तक पहुंचाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। आप अच्छा काम करोगे वो दिखाएंगे, बुरा काम होगा वो दिखाएंगे, जो करप्शन है उसको वाज़े करेंगे। कानून तो नहीं बना सकता मीडिया। जब मीडिया सच दिखाता है तो उसकी आवाज़ को, उसके गले को दबाया जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो देखिए अब आपने दूसरा सवाल किया असलम भाई, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमारी सहाफ़त कहाँ आ गई है। मैं ये समझता हूँ जब से ये सोशल मीडिया आया, हर आदमी ने माइक उठा लिया, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, जिसे बात करने का ढंग नहीं है, जिन्हें ख़बरें बनाने का पता नहीं है। आपने तो एक अरसा ज़ाया किया, एक वक्त आपने ज़ाया किया है। हमने जूतियाँ सीधी की अपने सीनियर्स की, और आज भी हम जिस एहतराम से अपने सीनियर से मिलते हैं, जिस तरीक़े से मिलते हैं, और आज भी हम सीखने के अमल में ही हैं, हम सीखते हैं। तो देखिए जब तक सीखेगा नहीं वो सहाफ़ी कहाँ से बन जाएगा? ठीक है, वो तो सीधी सी बात है कि वो आए हैं अपने पैसे बनाने के लिए, वो गुटके वालों को पकड़ लेंगे, वो इदारों में चले जाएंगे, वहाँ से उनको कुछ पैसे। वो सहाफ़ी नहीं होता। सहाफ़ी कभी भी अपने कलम में किसी की इंक नहीं डालेगा। वो अपने कलम में अपनी ख़रीद के वो इंक डालेगा। जब आप दूसरे की इंक डालोगे अपने कलम में तो अब वो आप अपना तो नहीं लिख सकते, आप उसी का लिखोगे। कहाँ से इंसाफ आ जाएगा? आपने देखा कराची के अंदर जगह जगह प्रेस क्लब बन गए, उनमें कोई भी चंद लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी सहाफ़ी नहीं। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का जब दौर आया तो एक मोबाइल पकड़ लिया, एक लोगो लगा लिया। इस पर भी पाबंदी लगना चाहिए, जो कि गैर कानूनी, हम ओरिजिनल सहाफ़ी की बात नहीं करें, जो गैर कानूनी ब्लैकमेल करते हैं तो उनको भी निशानदेही करना चाहिए। देखिए अब एक कानून बन रहा है और ये कानून बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है किसी अच्छे काम को करने के लिए वक्त तो चाहिए होता है। तो अभी इसकी बाकायदा वो रिसर्च हो रही है और इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, और जिनमें 2 नंबर सहाफ़ी है जिसको हम कहते हैं कि लिफाफा सहाफ़ी, जो वो लिफाफा रिपोर्टर कह सकते हैं। देखिए आपको अच्छा असलम भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। एक बात और आ गई, मैं अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहता, क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट कहने के लिए उसका जर्नलिज़म कोर्स करना पड़ता है, बाकायदा उसकी पढ़ाई है। हम रिपोर्टर हो सकते हैं, हम एंकर हो सकते हैं, हम जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। हर आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। मैं अपने आप को आज तक मैंने कहीं कार्ड पे, अपने विजिटिंग कार्ड पे भी मैंने नहीं लिखा जर्नलिस्ट, मैंने एंकर पर्सन लिखा या रिपोर्टर लिखा। क्योंकि देखिए हम किसी इवेंट पे गए हैं या किसी हादसाती वहाँ गए हैं, हमने वहाँ पे देखा, वो हमने अपनी रिपोर्ट में दे दिया। ये तो है रिपोर्टर का काम। अब हर आदमी रिपोर्टर बना हुआ है, रिपोर्टर भी ऐसे नहीं बनता है, एंकर भी ऐसे नहीं बनता। उसके लिए भी बड़ा मुताल्ला चाहिए होता है, बहुत ख़जाना चाहिए होता है। बाकायदा हम रोज़ अखबारात पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं, बोलने का अंदाज़ देखते हैं, उसके हिसाब से फिर वो एंकर जो है वो रफ्ता रफ्ता बनना शुरू होता है। अभी कोई भी किसी से बात कर लो, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसे मालूम नहीं है। मैंने अभी यहाँ तक देखा है कि एक यूट्यूब चैनल वाले, वो केएमसी में मुलाजिम था, वो रिटायर हो गया, उसने यूट्यूब चैनल और अपने ऑफिसरों को वो ब्लैकमेल कर रहा है। अब वहाँ से वो जाहिर है कि उनकी डुबती रगों पे जब हाथ रखोगे कि या मैं हर आदमी बदनामी से डरता है कि यार ये दिखाएगा बिला वजह में मेरी नौकरी पे बात आएगी या मेरी प्रमोशन पे बात आएगी, तो वो दे देता है। तो वो सहाफ़ी नहीं है। अब मैं फिर कहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से, जो आपसे पैसे मांगे वो सहाफ़ी नहीं कहलाएगा। हाँ, ब्लैक मेलिंग कहलाएगी, और ऐसे ब्लैक मेलर्स के लिए आप बाकायदा एक एहतजाज करें, आप उसको करें। देखिए अगर आपकी कोई दुखती रग है, अब आप पैसे दे रहे हैं तो फिर आपकी दुखती रग है, आप इसलिए पैसे दे रहे हो, तो फिर आप भी उसी की तरह शामिल हो। जैसा वो रिपोर्टर है ऐसी फिर आप हो। जाहिर है कि आप अपने ऐबों को छुपा रहे हो।
تو جس کے عیب نہیں ہوتے ہیں, جو کچھ نہیں ہوتا, وہ برملا بولتا ہے, اور وہ صحافی بھی بولتا ہے, برملا بولتا ہے, جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کل ہر آدمی رپورٹر بنا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے. تو اس طرف ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. اب ہمارے ادارے کراچی پریس کلب ہے ایک ہماری KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, ایک ہماری PFUJ ہے, آل پاکستان میڈیا فاؤنڈیشن. یہ اہم ادارے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے رابطہ کریں, اس میں تو دھڑے بن جاتے ہیں. لیکن جو برسر اقتدار ہے آپ اس کو درخواست دیں, جو غلط ہے اس پہ وہ ایکشن لیتے ہیں اور لیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے جو دیگر چینلوں کو بند کیا گیا, ARY کو بند کیا جا رہا ہے, ڈان سے ابھی 3-4 دن ہوئے ہمارے 15 ساتھیوں کو نکال دیا ہے. تو یہ سب بے روزگاری پھیلانا ہے, یہ کیا ہے, اس سے کتنے لوگ, ایک چینل بند ہونے سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے, پھر وہ کیا کریں گے جب ان کے بچے بھوکے ہوں گے, دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, کھانے کے لیے نہیں ہوں گے, اور اس مہنگائی میں تو پھر وہ غلط قدم اٹھائیں گے. تو اس طرف ہماری حکومت کو دیکھنا چاہیے, اس طرف توجہ دینا چاہیے, اور جس طرح کے جو جعلی رپورٹر ہیں ان کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کا بھی فرض ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہم جعلی صحافی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو وہیں روکیں اور اس کے لیے کوئی ایکشن اٹھائیں. جی ناظرین, یہ تھے آصف شرمیلا صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی اور بڑی خوبصورت بات کی, اور ایک پیغام دیا ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی کہ ہمیں ان پہ نشاندہی کرنا چاہیے. جو غیر قانونی کام کرتے ہیں, کسی کو بلیک میل کرتے ہیں, وہ صحافی نہیں ہو سکتے, کیونکہ غیر قانونی. اور دینے والا ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں کسی صحافی کو سمجھ کے کہ وہ صحافی, جب کہ وہ صحافی نہیں ہے, اس کو پیسے دے رہے ہیں, جب اپنے عیب بھی آپ چھپا رہے ہیں, تو آپ اپنا گریبان بھی جھانکیں. اور وہ صحافی, وہ جرنلسٹ جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں, تو ان پہ بھی نشاندہی ہمیں سب کو مل کر کرنا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے. تو یہ ہمارے آصف شرمیلا صاحب تھے جن کی آپ نے گفتگو سنی, اور بڑی ہمارے سینئر بھی ہیں, ہم استاد بھی ان کو کہتے ہیں, تو ہمارے استاد بھی ہیں, اور کل بھی ہم سیکھ رہے ہیں, تو آج بھی ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو یہ تھی ان کی گفتگو جو آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.